हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर, लेटर एंड अल्फ़ाबेट के टर्म को समझेंगे। इन टर्मों को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन टर्म्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं। जब भी हम कोई भी भाषा सीखने जाते हैं तो इन टर्म का हमको सामना करना पड़ता है। और हम भाषा क्यों सीखते हैं? ताकि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें। तो उसके लिए क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। और कम्युनिकेशन जब हम करते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। और साउंड किसके ज़रिए हो सकता है? लेटर के ज़रिए से और अल्फ़ाबेट के ज़रिए से। तो जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए उसका प्रोसेस क्या होता है कि कोई बात करने वाला होना चाहिए, और जिसके ज़रिए से, जिस भाषा के ज़रिए से बात करेंगे वो हमारा मीडियम हो जाएगा। और जो अब जाहिर है, जब हम किसी से बात करेंगे, सामने वाला कोई उसको रिसीव करने वाला होगा, तभी जा कर के बात बनेगी और हमारी कम्युनिकेशन पूरी होगी। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया। तो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं, और उसका प्रयोग करके हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और उसकी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे को अपने फीलिंग का इजहार कर पाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, उसको भी हम समझते चलते हैं कि द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, कि मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि एवं लेखन की प्रणाली भाषा कहलाती है। तो आप इन चीज़ों को शॉर्ट में कह सकते हैं कि भाषा क्या है। इंसान अपने भावनाओं और कल्पनाओं को, जो भी अपने अंदर की फीलिंग्स है, विचार हैं, उनको दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, जिस मीडियम का यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का सहारा लेकर दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, वो आपका भाषा कहलाती है। और इसी भाषा को, किसी भी भाषा को समझने के लिए, सही तौर पर लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है, वही आपकी ग्रामर कहलाती है। उसको हम शॉर्ट में, मैंने ये लिखा है कि ग्रामर इज़ द वे बाय विच अ लैंग्वेज इज़ स्पोकन, रेड एंड रिटन करेक्टली, कि सही तौर पर किसी भी भाषा को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए और बोलने के लिए यूज़ किया जाने वाला रूल्स और रेगुलेशन, ये क्या कहलाता है, तरीका क्या कहलाता है, ये आपका ग्रामर कहलाता है। कि व्याकरण वह तरीका है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। ये आपका यूनिट ऑफ इंग्लिश इज़ कॉल्ड लेटर, कि किसी इंग्लिश के सबसे छोटे पार्ट या इकाई को लेटर या अक्षर कहा जाता है। किसी भी भाषा को, यहाँ पे इंग्लिश ज़बान के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया। वरना आप जनरली ये समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको उसको लेटर कहा जाता है। अल्फ़ाबेट क्या है? An alphabet is a set of letters or symbols that we use to represent the basic speech sounds of a language in writing, के अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? अक्षरों या प्रतीकों का एक समूह है जिसका प्रयोग हम भाषा के बुनियादी स्पीच साउंड्स की लिखावट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। यानी किसी भी भाषा को आप लिखना चाहते हैं उसके तो उसके लिए इन वर्णमालाओं का यूज़ करके, वर्णमाला के जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनको यूज़ करके हम करते हैं और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स, के इंग्लिश में 26 लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, यानी 26 लेटर्स हैं। आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ। ये टोटल 26 लेटर्स हो गए और इन्हें दो प्रकार से लिखा जाता है। इन्हें एक आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको आप इस लिखने का एक तरीका है, स्मॉल लेटर भी है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ABC से लेकर के जेड तक आप ऐसे लिख सकते हैं। उसको इन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी तरह से इन अंग्रेजी के इन 26 अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में टोटल 19 लेटर्स आते हैं, यानी 19 लेटर्स हैं, BCD। और वावेल है, वावेल टोटल 5 है, AEIOU। और तीसरी जो किस्म है, तीसरा जो प्रकार है वो वावेल है, सेमी वावेल है। तीसरे प्रकार सेमी वावेल है और वो 2 है, Y और W। ये इनके अलावा जितने लेटर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि लैंग्वेज क्या होती है, एक दूसरे से बात करने का माध्यम होती है, जिसके ज़रिए से हम अपनी भावनाओं को, अपनी बात को पहुंचाते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा को सही तौर पर लिखने बोलने के लिए यूज़ किया जाने वाला तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो क्या है, आपके ग्रामर कहलाते हैं। और अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर्स हैं। और लेटर किसको बोलते हैं? लेटर्स इंग्लिश किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई, सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको लेटर बोलते हैं। और इन लेटर के ग्रुप को, समूह को ही आप क्या कह सकते हैं? अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। और इन 26 लेटर को दो तरह से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। और इन 26 लेटर्स को 3 भागों में अंग्रेजी में बांटा गया है। कॉन्सोनेंट्स जिसमें 19 लेटर्स आते हैं, और वावेल जिसमें 5 लेटर्स आते हैं, और सेमी वावेल जिसमें 2 लेटर्स आते हैं, W और Y। तो आज के वीडियो में हमने इन चीज़ों को समझा। आगे सबसे छोटी इकाई, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका एक किसी भी ज़बान का सीक्वेंस के तौर पर लिखा हुआ कि सबसे छोटा क्या होता है? लेटर। उसके बाद कई लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, कई वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है, और कई सेंटेंस से मिलकर के पैराग्राफ बनता है, और कई पैराग्राफ से मिलकर के स्टोरी या आर्टिकल बन जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो या फ़ायदा पहुंचा हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। आगे फिर धीरे धीरे ग्रामर के सारे वीडियोस अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच।